अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में पंजाब में लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए व्यूवर्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। गुज़श्ता निसफ़ सदी में सिखों की चढ़ती कला और मुल्क की आज़ादी के लिए एक सिपाही की हैसियत से लड़ता रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह सबके सामने है। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन सिख पंथ अभी तक ग़ुलाम है। भारत में हमें मजहबी आज़ादी की बजाय भ्रष्टाचार और गिरावट का सामना है। सिखों की सियासत और मजहबी मकामात पर जाली संत महनत और सिख पंथ के दुश्मन छा गए हैं। सिख मज़हब, रसूमात, सिखों की रिवायात और सिखों का तारीख़ी असासा कदमों तले कुचला जा रहा है। श्री अकाल तख्त के सामने खड़े होकर अरदास करने के बाद मरण व्रत रखने का अहद करने और खुद सोजी करके मर जाने की कस्में खाने वाले पाखंडियों ने बुज़दिली की राह इख्तियार कर ली है। संत फतेह सिंह ने अकाल तख्त के सामने ये दोनों अहद किए थे, लेकिन मरण व्रत के आखिरी मराहल पर सिखों को चक्कर देकर हुकूमत से मिल गया। इस वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा था। ये पाखंडी अब एक साजिश के तहत सिखों की मजहबी और सियासी उजारादारी पर काबिज़ हो चुके हैं। इसी साजिश और बुज़दिली को सिख मज़हब का हिस्सा साबित करने के लिए मजहबी अहमियत के अदारों पर कब्ज़ा कर लिया गया है और ये पाखंडी उसे सिख मज़हब बताने लगे हैं। इस ज़मन में उन्हें सरकार की मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है। जिस तरह सिख मज़हब को ज़लील रुस्वा किया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं किया गया। सिख मज़हब की मिट्टी जिस तरह पलीद की जा रही है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सिख सियासत पर काबिज़ संत महनत और कौम के गद्दारों ने सियासत से आम सिख का अमल दखल ख़त्म करके एक साजिश के तहत उन्हें हिंदू का ग़ुलाम बना दिया है। मेरी कुर्बानी के बग़ैर फ़रेब का ये जाल और मक्र और रियाकारी की ये सियासत कभी ख़त्म नहीं होगी और नंगी नहीं होगी। संत फतेह सिंह ने अकाल तख्त के सामने खड़े होकर झूठ बोला और सिख कौम को उसकी सज़ा मिल रही है, और जब तक मैं अपनी जान की कुर्बानी नहीं दूंगा, सिख कौम की गर्दन से ये बोझ नहीं उतर सकता। श्री अकाल तख्त के दुश्मन संत फतेह सिंह और उसके बुज़दिल साथियों ने अपने जल मरने के लिए हवन कुंड तैयार करवा लिए, लेकिन उससे भाग गए। अब सिखों को इस हवन कुंड में जल कर इस गुनाह का कफ़ारा अदा करना है। गुरु साहबान और अल्लाह ताला से भागकर सिख पंथ कहीं पनाह हासिल नहीं कर सकता। अब ये नागुज़ीर हो गया है कि कोई सिख अपना सर कटाकर संत फतेह सिंह और दूसरे गद्दारों के गुनाह का कफ़ारा अदा कर सके, ताकि हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद सिख धर्म और सिख होमलैंड की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सकें। इस निशाने की आज़ादी के लिए मैं अपनी कुर्बानी पेश करने जा रहा हूँ। सिखों से मेरी अपील है कि वो मेरी मौत के बाद अपना फ़र्ज़ पहचानें। मेरी मौत के बाद मेरे जिस्म को संत फतेह सिंह के लिए बनाए गए अग्नि खंड में, जो इसने अपना जिस्म जलाने के लिए बनाया था और बाद में भाग गया, इसमें रख कर जलाया जाए और मेरी अस्थान कीरतपुर साहब पहुँचा दी जाएँ। पंथ के गद्दारों को सज़ा दी जाए और अकाल तख्त से उनका कब्ज़ा उनकी झूठी निशानियों समेत ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये निशानियाँ सिख पंथ के उजले मुँह पर कलंक का टीका बनी हुई हैं।
संगत अरदास करे कि 10 पातशाह मेरी कुर्बानी कबूल करें और अपने पंथ की इज़्ज़त को कायम रखें। संपूर्ण पंजाब जिंदाबाद, सिख होमलैंड अमर रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। गुरु संगतां दा दास दर्शन सिंह फेरोमान। दर्शन सिंह फेरोमान की अपने मज़हब की तालीमात के मुताबिक दी गई कुर्बानी ने उन हिंदुओं को कुछ लम्हे के लिए ही सही ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया जो संत फतेह सिंह के पास पाखंड के बाद से सिखों का तमस्खर उड़ाने लगे थे और ये कहते थे कि सिख लीडर सिर्फ मरने की धमकियां देते हैं, मर नहीं सकते। फेरोमान ने मरकर सिखों के दिलों में आज़ादी की जोत जगा दी और फिर ये जोत से जोत ऐसी जली कि आज ये दहकता अलाव बन चुकी है। 1960 से शुरू होने वाली सिखों की तहरीक अलहदगी बड़े पुरअमन तरीके से जारी थी कि भारतीय हुक्मरानों ने ऐसी तारीखी गलती का इर्तिकाब कर लिया जिसके बाद फिर फरार की कोई राह उनके लिए बाकी नहीं बची। ये गलती थी दरबार साहब पर भारतीय फ़ौज का हमला। ये हमला मिसेस इंदिरा गांधी के हुक्म पर इस जोम में किया गया था कि मुट्ठी भर दहशतगर्दों को भस्म कर दिया जाए। यही दहशतगर्द फिर इतने ताकतवर हो गए कि ख़ुद भारतीय मीडिया उन्हें अतवादी कहते हुए डरता था और उन्हें मिलिटेंट कहने पर मजबूर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर जो भी रिपोर्ट्स या मज़ामीन सामने आए हैं उनकी सच्चाई को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन सिखों में मौजूद मुख्तलिफ आज़ादी पसंद ग्रुपों ने अपने अपने नुक्ता नज़र से जो लिखा और कोशिश की कि उनकी जथेबंदियाँ नुमायाँ रहें। मैंने अपनी दानिस्त में किसी तासुब के बग़ैर वाक़यात बयान किए हैं और एक गैर जानिबदार वीडियो बनाने का फरीज़ा अदा किया है। मैं समझता हूँ कि इन वीडियोज़ को सुनने के बाद मेरे मोहतरम व्यूअर्स को हिंदू ज़हनियत को समझने में बड़ी आसानी होगी। एक अखबार नवीस की हैसियत से मैं जानता हूँ कि ज़राए ख़बर की अहमियत क्या है और मुझे फ़ख्र है कि इस ज़मन में मुझे मुस्तनद ज़राए हासिल रहे। 2 जून 1984 की सुबह भारत के सूबा आसाम का दौरा करते हुए भारतीय सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह सुबह का स्नान कर रहा था। आज के प्रोग्राम के मुताबिक उसने खासे फसाद ज़दा इलाके का दौरा करना था। इस ज़िमन में सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इक़दामात किए गए थे। इन इक़दामात में से एक ये भी था कि सूबे की कम अज़ कम ज़िम्मेदार शख्सियतों तक भारतीय सदर का हतमी प्रोग्राम पहुंच सके। इसका सबब रॉ की वो खुफिया रिपोर्ट थी जो होम मिनिस्ट्री को पहुंचाई गई, जिसमें बताया गया था कि आसाम में सरगर्म अमल अल्फ़ा तहरीक अलहदगी की आसाम की सूबाई हुकूमत में हमदर्द मौजूद हैं और वो लोग इंतहा पसंदों के लिए कोई भी कानूनी हद अबूर कर सकते हैं। भारतीय इंटेलिजेंस के इंतज़ामात का ये आलम था कि मकामी इंटेलिजेंस यूनिटों में जहां कहीं आसामी ऑफिसर्स मौजूद थे उन्हें सिक्योरिटी इंतज़ामात से बड़े मासूमाना तरीके से अलग कर दिया गया था। सिर्फ गैर आसामी और रॉ के इंतहाई काबिल एतमाद ऑफिसर्स को ही ज्ञानी ज़ैल सिंह के प्रोग्राम की इतला दी गई थी। आम हालात में अहम मुल्की शख्सियात की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भारतीय CBI पर आयद होती है, लेकिन मामले की अहमियत और नौइयत के पेश नज़र भारतीय सदर की सिक्योरिटी के इंतज़ामात रॉ ने खुद संभाल रखे थे। सदर की आमद से 3 रोज़ पहले ही मरकज़ से इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की एक खुसूसी टीम इसी मकसद के लिए आसाम रवाना कर दी गई थी, जिसने मकामी इंतज़ामिया को सिक्योरिटी मामलात से अमलन अलहदा कर दिया था। भारतीय सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह को इस बात से बहुत उलझन होती थी कि उसके मामूलात को इससे भी खुफिया रखा जाए।
جب بھی وہ ناشتے کی میز پر پہنچا تو اس کا ADC پروگرام میں تبدیلی کی اطلاع کے ساتھ موجود تھا۔ خیریت، پھر کوئی سیکیورٹی پرابلم آ گئی ہے؟ اس نے اپنے ADC کی طرف طنزیہ